हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ मास ऑफ 2.9 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड इट इज़ एट रेस्ट, अनदर बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम बोलो या 0.1 kg बोलो, एक ही बात है, विच इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एंड स्टिक टू इट। अब बेटा यहाँ पे स्टिक वाला क्वेश्चन आ गया है, और सोच के बताओ जब कोई बॉडी किसी बॉडी के साथ स्ट्राइक करती है, स्टिक कर जाती है, तो वो कौन सा कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। यानी इसमें बेटा अपने को क्या करना है, अपने को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाना है ना। अच्छा, व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ना, कि इसका एक खूबसूरत सा डायग्राम क्या बताता है कि भाई जैसे अपने पास एक मास सस्पेंडेड है, ठीक है, और ये बुलेट मान लो, कोई दूसरी बॉडी मान लो जिसका वेट बेटा कितना है 0.1 kg, ठीक है। अच्छा, तो और ये कितना है बेटा 2.9 kg। ये स्ट्राइक करेगा तो ये बुलेट उसके अंदर ही चली जाएगी, मास उसके साथ ही स्टिक कर जाएगा, और ये जो है बेटा ये कहीं यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब ये कितना एंगल बना रहा होगा बेटा 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो इसके पास यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब ये और ऊपर जाना था, लेकिन उसने बीच में किसी 60 डिग्री पे पूछा हुआ है। तो उसने पूछा कि 60 डिग्री बनाते हुए इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, यानी हमें ये टेंशन टी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, टेंशन जो होती है यहाँ पे देखिए एम जी नीचे लगेगा, और तुम अगर ये डायग्राम बनाओ तो ये बेटा थीटा बनेगा, एम जी कॉस थीटा इधर आएगा, यानी टेंशन की जो वैल्यू है बेटा वो अपने पास होगी एम जी कॉस थीटा प्लस, है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये समझ रहे हो कैसे लिखा, है ना। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की इक्वेशन होती है, हम लिखते हैं एक्चुअली में टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अब टी की वैल्यू लिखनी है तो एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, यानी इसके लिए बेटा तुम्हें थीटा पता होना चाहिए। थीटा तो सर पता है 60 डिग्री है। अब बात आती है वेलोसिटी, ये अगर वेलोसिटी पता होगी, वी स्क्वायर पता होगा, तो बेटा अपने पास टेंशन का आंसर आ जाएगा। अब ये हम कैसे पता करेंगे, ये बेटा हम यहाँ पे सबसे पहले तो लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। राइटिंग की दिक्कत मत करना। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियली किसके पास वेलोसिटी थी 0.1 kg के मास के साथ, तो 0.1 kg इंटू वेलोसिटी बेटा उसकी कितनी थी 150। अच्छा, जब दोनों स्टिक कर गए तो बेटा टोटल मास कितना बन गया, टोटल सर बन गया 2.9 प्लस 0.1 3 kg। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी है v डैश है ना, जो भी u डैश है। तो अब बेटा यहाँ से u की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये बेटा अपने पास आ जाएगी 550। तो बेटा u की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब बेटा हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन किन पॉइंट्स के बीच में, है ना। एक तो बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और ये सेकंड नंबर वाले पॉइंट के बीच में। फर्स्ट पॉइंट पे जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी आ चुकी है वो u है, और 2 नंबर वाले पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी भी है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है ना। पोटेंशियल एनर्जी इसने कुछ हाइट गेन कर ली बेटा, है ना, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। किस पॉइंट पे, 0.1 पे और 0.2 पे टोटल एनर्जी क्या करनी है, इक्वल करनी है, ठीक है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलो बताओ, फर्स्ट पॉइंट पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, तो बेटा क्या लिखूँ, हाफ एम यू स्क्वायर। यू अपने को पता है 500 है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू, अब ये एम क्या है बेटा, हाँ ये एम है बेटा वो 3 kg। एम अपने पास कितना है 3 kg, क्योंकि टोटल मास 3 kg बन चुका है। अच्छा, जब वो सेकंड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या लिख दूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी तो बेटा पता करना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, और पोटेंशियल एनर्जी बेटा जब किसी एच हाइट पे जाएगा तो ये हो जाएगी एम जी एल ब्रैकेट में, है ना। ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूँ, क्या मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या तुम जानते हो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, इसमें थीटा बेटा कितना है 60 डिग्री। तो बेटा जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एल, तो यहाँ से अपने को मिलेगा वी स्क्वायर की वैल्यू, और वी स्क्वायर का बेटा यहाँ पे आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, मैंने करके देख लिया। अब ये वी स्क्वायर उठा के बेटा हमें ये टेंशन वाली इक्वेशन में पुट करना है ना। तो बेटा अगर तुम ये वैल्यू पुट करोगे तो टी इक्वस टू एम जी कॉस थीटा यानी 30 इंटू कॉस थीटा यानी 1/2 प्लस, है ना, अपने पास क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। तो एम 3 है प्लस वी स्क्वायर बेटा कितना है, वी स्क्वायर है 30।
तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 0.15, स्ट्रिंग की लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये अपने पास बन रहा है 120 + 15, है ना। टेंशन का फाइनल आंसर क्या आएगा, 15 बन गया प्लस ये बन गया 120। तो बेटा टेंशन का फाइनल आंसर आ रहा है 135 न्यूटन। तो बेटा एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ें आ गई हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम भी, एनर्जी भी, टेंशन की वैल्यू भी। चलिए।